नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। वहीं भाजपा की करारी शिकस्त हो गई है। इसी हार के साथ भाजपा के लिए दक्षिण के द्वार बंद हो चुके हैं। अगर बात करें वोट शेयर की तो कांग्रेस को 44.4% वोट शेयर प्राप्त हुए हैं, वहीं भाजपा को केवल 37.4% वोट शेयर प्राप्त हुए हैं। एक आंकड़ा के अनुसार कांग्रेस को करीब 34 वर्ष बाद कर्नाटक चुनावों में इतने बड़े मार्जिन का वोट शेयर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अब आइए ये चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की जीत और भाजपा के हार के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण रहे हैं। तो दोस्तों कांग्रेस ने बहुत पहले से ही लोकल मुद्दे और ग्रामीण इलाकों तक जाके अपनी बात को रखना शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, वो ज़मीनी स्तर पे जाके घरों घरों में जाके और गांव देहात के इलाकों में जाके अपनी बात रख रहे थे और बहुत पहले ही उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने चुनाव में लोकल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महिलाओं को मासिक भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, सिलेंडर, बिजली इत्यादि पे चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने भी जनता को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए 5 लोकल गारंटी दी थी। तो दोस्तों पहला गारंटी है कि उन्होंने बोला कि हर गरीब परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। दूसरा वादा था कि हर एक परिवार से एक महिला को 2000 तक मासिक भत्ता देंगे। वहीं तीसरी गारंटी थी कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और चौथी गारंटी थी कि हर गरीब परिवार को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। वहीं पांचवी गारंटी थी कि 1 साल के अंदर हर एक परिवार को त्योहारों पे 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे में इतने सारे वादे सुनने के बाद कर्नाटक की जनता, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अपने आप को कांग्रेस को वोट देने से रोक नहीं पाई और ऐसे में हिंदुओं का पंफर वोट कांग्रेस को मिल गया। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं मुस्लिम वोट की। तो मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर रहा कर्नाटक के चुनाव में। ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम का पूरा मतलब 75% वोट केवल कांग्रेस को ही मिला है, क्योंकि उन्होंने बजरंग दल पे बैन करने का भी वादा कर दिया था। तो दोस्तों ये तो रहा कांग्रेस की जीत का कारण, लेकिन अब ये समझते हैं कि भाजपा के हार के पीछे का कारण क्या क्या रहा। तो दोस्तों पहला कारण रहा मुस्लिम वोट, क्योंकि भाजपा को करीब 9 से 10% ही मुस्लिम वोट मिले हैं। इसके पीछे कारण भी रहा है कि उन्होंने मुस्लिम को मिलने वाले 4% आरक्षण को उन्होंने ख़त्म करने की बात कही थी। ऐसे में मुस्लिम उनसे बहुत नाराज़ थे और वो भाजपा को वोट नहीं किए। दूसरा कारण था कि 85% हिंदू आबादी वाले राज्य कर्नाटक में भी भाजपा को हिंदुओं ने नकार दिया। ऐसे में बड़ा कारण रहा कि भाजपा केवल हवाई मुद्दे जैसे नेशनलिज्म, इस्लाम, पीएफआई, हिंदुत्व, बजरंगबली पे चुनाव लड़ा और उन्होंने लोकल मुद्दे और ग्रामीण स्तर के मुद्दे को दरकिनार कर दिया। और ऐसे में यहीं पे बाजी पलट गई। कर्नाटक चुनाव की बाजी यहीं पे पलटी, क्योंकि जो भाजपा ने नहीं किया वही कांग्रेस ने कर दिया और वो लोकल मुद्दे को ही लेकर चुनाव में आए और उसी को अपना मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े और यहीं पे भाजपा हार गई और यहीं पे कांग्रेस जीत गई। तो दोस्तों अब अगला बड़ा कारण रहा कि जहाँ पे कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों तक जाके घरों घरों तक जाके कैंपेनिंग की और वहीं भाजपा ने ग्रामीण इलाकों तक अपनी बात को नहीं पहुँचा सकी। उन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत किए, वहाँ पे लाए, लेकिन उन्होंने अपने बातों को ग्रामीण इलाकों तक पहुँचा नहीं पाए और यहाँ पर भी भाजपा की हार हो गई। तो दोस्तों ये सब तो रहा भाजपा के हार के कारण, लेकिन अब ये समझना होगा भाजपा को कि इस हार से उन्हें सीख लेनी होगी और समझना होगा कि चुनावों में केवल बड़े बड़े स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेताओं को बुला के रैली कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल मोदी, योगी, शाह के चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हर एक जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं और स्टेट में खास करके विधानसभा चुनाव में खास करके लोकल मुद्दे ही काम करते हैं।
वहाँ पे नेशनलिज्म, इस्लाम और PFI जैसे मुद्दे काम नहीं करेंगे। ऐसे में ये बात भाजपा को समझनी होगी, क्योंकि 1 साल के अंदर अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव है। ऐसे में भाजपा को सतर्क होना होगा और ध्यान देना होगा कि अब वो अपनी रणनीति को बदले। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।